एक मिनट, या अमेरिका के खिलाफ हम नारे मारे, हम उस शख्स के खिलाफ नारे मार रहे हैं जिसने कहा है कि ये कौन होता है डोनाल्ड ट्रू, पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करने वाला। अमेरिका कौन होता है कि पाकिस्तान की हुकूमतें गिराए और हुकूमतें बनाए। खान साहब को आने वाले इंतखाबात में देख रहे हैं आप हिस्सा लेते हुए? खान साहब को सिर्फ हिस्सा ही नहीं है, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, 2/3 से ज्यादा इसको जो है आप देखेंगे पजीराई होगी और कोई नहीं रोक सकता है। खान साहब जेल के अंदर है, क्या फर्क पड़ता है जेल के अंदर? जेल के अंदर से क्या इंसान नहीं लड़ सकता है इलेक्शन? आपको किसने कहा है कि जेल से अंदर इलेक्शन नहीं लड़ सकता? और दूसरी बात यह है कि अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा और उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता, उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता, बल्ले के बगैर। वो बल्ला जिस तरह भुट्टो ने खत्म किया था ना इलेक्टेबल्स को 1970 के इलेक्शंस में, खंबे को वोट दिया था, टिकट दिया था तो खंबा भी जीत गया था, नौकर को दिया था वो मालिक के खिलाफ जीत गया था। इमरान खान के बल्ले का जिस पर भी निशान होगा वो देखें आप लोग किस तरह से जौक दर जौक उनको जाके देते हैं और घेराव करेंगे ये रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जब तक नतीजा नहीं लेके जाएगा। ये जो आपका नौजवान 3 करोड़ नया वोट बना है, आप जरा देखें तो सही, जनरल इलेक्शन जब होता है तो उनका जोश और जज्बा देखें। और वो ठीक है कि कोई भी नहीं चाहता कि तकरीबकारी हो, कोई भी नहीं चाहता कि मार धाड़ कुटाई हो, कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में जो है इस तरह की कोई अफरा तफरी का अंसर आए, लेकिन वोट का हक अवाम का है और अवाम वोट देंगे। जमहूर को आप रोक नहीं सकते हो और जमहूर को हक के वोट भी मिलेगा, जमहूर को जो है पार्लियामान बनाने का और असेंबलियां बनाने का वोट भी मिलेगा, हक मिलेगा, और जमहूर को हुक्मरानी का हक भी मिलेगा, क्योंकि जमहूर को हुक्मरानी का हक से ही रियासत बनती है आर्टिकल 7 में। और ये ताबेदारी जो है आइन की, यानी जमहूर की, अवाम की, रियासत की, और वफादारी जो है आप देखेंगे कि आइन के साथ ये अवाम जबरदस्त तरीके से निभाएगी जब इलेक्शन में आएगा। ये पाकिस्तान के अवाम का इस्तेहकाक के हक है। इस केस में एक लम्हे के लिए अंदर करना भी इससे ज्यादा जिल्लत एक पाकिस्तान की बतौर आज़ाद ममलिकत के नहीं हो सकती। और 25 करोड़ अवाम की जिस तरह अहमियत और गैरत को जो है दफन किया जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। कौमें जिंदा नहीं रह सकती अगर इस बेगैरती से जिंदा रहा जाए तो। शहबाज शरीफ का सिर्फ गाड़ी का घेराव नहीं हुआ, जरा मरियम बीबी ने वो जो जलसी की थी एक मोहल्ले में लाहौर में, जो खाली कुर्सियां नजर दिखाई थी, उसमें भी चोर 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 के नारे लगे थे। माफ कीजिएगा, ये नवाज शरीफ का जो बार बार कह रहे हैं कि 21 को आ रहा है, ये कभी नहीं आएगा। आप देख लेना, ये नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि इसको पल्स देख ली है इसने लोगों की। ये जो कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान जो है भर जाएगा, मीनार पाकिस्तान तो नहीं भरेगा। अडयाला जेल के कैदी आपके खिलाफ चोर डाकू नारा जरूर मारेंगे, क्योंकि आपने सीधा वहां से अगर आना है तो अडयाला जेल जाएंगे, और अडयाला जेल में और लोग भी हैं जो इनका इस्तकबाल करेंगे। सिर्फ कैदी ही नहीं है, इमरान खान भी वहाँ है और शाह महमूद कुरैशी भी वहाँ है, दीगर भी है। मौजूदा हालात में क्या आपको लगता है कि खान साहब की वापसी ये मुस्तकबिल करीब में हो सकेगी? क्योंकि हालात बहुत ज्यादा सख्ती की तरफ जा रहे हैं खान साहब के लिए, स्पेशली साइबर केस को अगर देखा जाए। साइफर केस धेले का नहीं है। आप कहीं दिल पे हाथ रख के कहो कि इसमें कौन सा पाकिस्तान की तनसीबात खतरे में पड़ गई हैं, कौन सी पाकिस्तान की सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है। ये तो मैं कहता हूँ 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत को जिस डोनाल्ड ट्रू ने ललकारा है, बजाय इसके कि हम डोनाल्ड ट्रू को मुर्द इल्जाम या जिंदा रहना नहीं होता है, तमाम उसके लवाजमात भी साथ मुंसलिक होते हैं। और आर्टिकल 14 में डिग्निटी का मतलब है उसकी इज्जत नफ्स को मजरूम मत करो किसी भी शहरी की, और प्रिजनर भी उसी कैटेगरी में आता है। तो मैंने अर्ज किया कि जनाब आपने तो कह दिया कि बेटर क्लास दो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट का भी नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन उसी बैरक को इन्होंने कह दिया कि ये बैरक जो 1 और 2 है ये भी बेटर क्लास है, और उसमें वो नमाज तक नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उसकी जो है पाकीज़गी उस कमरे की नहीं है, और टांगे सीधी नहीं कर सकते हैं। चाहे एक्सरसाइज करने वाला शख्स जो है उसको टांगे सीधी भी नहीं कर सकता। और बाहर सिक्योरिटी की आड़ में ऐसे लोग गूंज खड़े कर दिए हैं जो उनकी ज़िंदगी को मुतवातर और मुसलसल ख़तरा है। फिर जो खाना दिया जा रहा है वो भी एक हमें खदशा है कि स्लो फूड पॉइजनिंग की जा रही है, और इसलिए हमें डॉक्टर जो है हमारा वो
चेक करने के लिए हमें इजाज़त दी जाए। और चूँकि ये जेल मैनुअल में ममनून नहीं है ये चीज़ें, तो ये उनको मुयस्सर की जाएँ ताकि उनकी ज़िंदगी को इंश्योर किया जाए। तो चीफ जस्टिस साहब ने उन इदारों को बुला लिया है जिसमें इंटीरियर है, जिसमें जो है प्रिज़न